जय हिंद दोस्तों, जय सिया राम। को फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो हम लोग बिलासपुर में दिलाने गए थे फिजिकल, और हमारा रिटर्न का टेस्ट हुआ था जिसका क्वेश्चन पेपर मुझे मिल चुका है और उसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर देना और देखते हैं आप लोगों का कितना नंबर आएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों का कितना नंबर आया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो किसका भाग नहीं है? पहला है राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, बिलासपुर। तो यह है रायगढ़ का भाग नहीं है। तो दूसरा आ जाते हैं, दूसरे में छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है पहाड़ों के, मैदानों और नदियों के बेसिन, पठारों के, पाटों के। तो इसका आंसर हो जाएगा पठारों के। और तीसरा है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? आर्कियन और कुड़प्पा, धारवाड़ और दक्कन, ऊपरी और निचला गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, आर्कियन और कुड़प्पा। तो चौथे में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी? पहला है इलियट, दूसरा है चार्ल्स बर्थ, तीसरा है डिविन थॉमसन, डी है चार्ल्स नेपियन। तो इसका आंसर आ जाएगा चार्ल्स बर्थ। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा था, सूबा में बांटा था? तो इसका आंसर आ जाएगा 8 भागों में। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई। ये है 1818 में, इसका आंसर आ जाएगा। और 7वां में आ जाए, जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो जेल पत्रिका का संचालन पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। और 8वां है, भोरमदेव का निर्माण किस शताब्दी में हुआ माना जाता है? तो भोरमदेव का निर्माण हुआ है 11वीं शताब्दी में। और 9वें में आ जाते हैं अपन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए वह सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कल्चुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। प्रशासन के विभागों का दायित्व हमाल्य मंडल था। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही कथन है। 10वां में आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? ये तो सबको पता ही होगा, रतनपुर थी। और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है तो इसको आप लोग समझ लेना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका सबसे बड़ा अभ्यारण्य आ जाएगा तामोर पिंगला। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम किस स्थल में? ये तो सबको पता ही होगा, सिहावा पर्वत में। तो यहाँ से ऑप्शन में मैंने टिक करके नहीं रखा है, तो यहाँ से आप लोगों को आंसर करना है और मैं आप लोगों को आंसर बताते भी जाता हूँ। और आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है इसमें। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? ए आर्द्र, बी उष्ण, सी शुष्क उपाद्र, डी है अति आर्द्र। तो इसका आंसर फटाफट से करिए चलिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, शुष्क उपाद्र। और 14 नंबर का, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? ए आर्द्र दक्षिण पूर्व, बी है उपाद्य संक्रमणीय, सी है उपाद्र तटीय, डी है उपाद्र महाद्वीपीय। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, उपाद्य महाद्वीपीय। और उसके बाद आ जाए 15 क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? किस स्थान पर, जल्दी से बताइए। ए राजनांदगांव मंडी, बी बिलासपुर मंडी, सी अंबिकापुर मंडी और डी जगदलपुर मंडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजनांदगांव मंडी। और इसके बाद 16वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। आप लोग भी फटाफट आंसर दे दीजिए इसका। अगर जल्दी हो रहा है तो आप लोग इसको पॉज कर करके आंसर दे दीजिए, लेकिन आंसर देना ज़रूर। 16वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है? ए रूस, बी जापान, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। कहाँ निर्यात किया जाता है जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जापान। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में
कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई की सुविधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण। सॉरी, इसका सही आंसर है सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा इसका सही आंसर होगा। और मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज है इसलिए बता दिया। और 18वां क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, कुश्ती का खेल किस विशेष त्यौहार के अवसर पर खेलने की परंपरा है। ए रथ यात्रा, बी गेड़ी पर्व, नागपंचमी, छरहट। तो इसका आंसर आ जाएगा सी नागपंचमी। और अब आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन पे, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है। रायपुर, भिलाई, सूरजपुर, जगदलपुर। तो इसका है सही आंसर भिलाई में, बी। अब 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बीसवें क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट ब्यूरो पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। FBI पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसको देख लीजिए, रायपुर में, बिलासपुर में, कोरबा में, जगदलपुर में। इसका सही आंसर आ जाएगा रायपुर में। अब आ जाते हैं 21 नंबर पे, और यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का गणित। तो गणित में आप लोग इसको पॉज कर करके बना के देखना, अगर मैं रोकूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग देख लें। प्रथम 50 आकृति संख्याओं का औसत कितना है, बताइए। A 25, B 25.5, C 22, D 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25.5। यदि 25A प्लस 25B बराबर 115 हो तो तथा का औसत कितना है। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। 22वां का 4.5, 2.5, 3.4, 2.3। तो इसका आ जाएगा 2.3, आंसर नंबर डी। अब आ जाते हैं 23वें क्वेश्चन पे, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ए 28, बी 30, सी 33, डी 36। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी 36। और 24वें में आ जाते हैं अपन अभी, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3 है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का योग कितना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इसका आंसर दीजिए। ए 18 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 16 सेंटीमीटर, डी 14 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी 16 सेंटीमीटर। 25वां क्वेश्चन में आते हैं, एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो 25वां का ए 9, बी 8, सी 7, डी 6। तो इसका आंसर आ जाएगा ए 9। अब आ जाते हैं 26वें क्वेश्चन पे, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 110 अंश, 85 अंश तथा 70 अंश हैं और चौथे कोण का माप कितना होगा। ए 100, बी 85, सी 90, डी 95। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से। इसका आंसर आ जाएगा डी 95। 27, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की लंबाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी। फटाफट से आंसर दीजिए इसका। ए 70 मीटर, बी 60 मीटर, सी 80 मीटर, डी 90 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी 80 मीटर। 28वें में आ जाते हैं अभी, एक बहुभुज के पास 12 भुजाएं हैं तो बहुभुज के विकर्णों की कुल संख्या होगी। ए 12, बी 24, सी 36, डी 54। तो इसका आंसर आ जाएगा बी 24।
अब क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाते हैं। दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगा? ए 8 घंटे, बी 6 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा। तो इसमें लग जाएगा आपको 6 घंटे। बी इसका सही आंसर होगा। और तीसरा है, दो नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यों टंकी को भरने में कितना समय और लेगा? तो इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए 8, 1, 8:30। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। और इसके बाद हम आ जाते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? ए 30,000, बी 24,000, सी 40,000, डी 28,000। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से। तो इसका आंसर आ जाएगा सी 40,000। फिर 32वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है? बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर आ जाएगा डी 2। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 7 तथा ए बी इज इक्वल टू 12 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर आ जाएगा डी 25। 34वां क्वेश्चन में योगेश ने अपने घन का आधा पत्नी को योगेश ने अपने धन का आधा पत्नी को 1/3 अपने पुत्र को और शेष 50,000 रुपये अपनी पुत्री को दे दिए, तो उसका कुल धन कितना है? तो बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर आ जाएगा ए 3 लाख रुपए। इसके बाद आ जाते हैं अपन 35वें क्वेश्चन की तरफ। रानू की आयु सुजल की आयु से 3 गुनी 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 40 वर्ष हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा सुजल की आयु 8 वर्ष, रानू की आयु 24 वर्ष। ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 में आ जाते हैं हम। 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो? तो इसका आंसर आप लोग इसको हल करते जाइए और फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, बी 4। अब आते हैं नेक्स्ट। अब 37वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। 2 साइकिल सवार एक ही दिशा में 15 किलोमीटर घंटे तथा 20 किलोमीटर घंटे की चाल से जाते हैं। कितने घंटे में दोनों के बीच की दूरी का अंतर 60 किलोमीटर हो जाएगा? तो इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा सी 12। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियाँ कितना समय लेगी? तो दीजिए इसका फटाफट से आंसर। 7.8 सेकेंड, 6.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड, 6.8 सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.2 सेकेंड। फिर आते हैं 39। 225 मीटर लंबाई के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? ए 10,
मीटर, बी 9 मीटर, सी 19 मीटर और डी है 11 मीटर। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बी 9 मीटर। अब 40वें क्वेश्चन, 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8,400 रुपये है। 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर ए 2100, बी 1050, सी 4200। तो इसका आंसर आ जाएगा बी 1050। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर रीजनिंग में। तो यहाँ से मैं फटाफट करता हूँ, आप लोग वीडियो को स्टॉप कर करके करते जाना क्योंकि टाइम भी बहुत ले रहा है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसको चुनना है आप लोगों को। तो इसका आंसर आ जाएगा डी 177 और 201। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और उसके बाद आते हैं 18-24 का तृतीयानुपाती क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी 32। और एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। नारायण बीच में है। इन सब में सबसे आगे कौन है? विजय, सुकुमार, रवि, विपिन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रवि। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? ए माता, बी बहन, सी फुफेरी बहन, डी बुआ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी फुफेरी बहन। अब आ जाते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो 182 का अनुपात कितना होगा? समानुपात 210, अनुपात 310। सी। तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर जाएगा ए 342। फिर उसके बाद आते हैं 46 में। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द क्या होगा? तो इसका विषम शब्द ज्योतिष। वृक्क विज्ञान, विकृति विज्ञान, सब में विज्ञान आ रहा है और ज्योतिष में नहीं आ रहा। तो इसका सही आंसर ज्योतिष आ जाएगा। और उसके बाद आते हैं 47वें क्वेश्चन में। दी गई निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। 83-11, 83-12, 85-09, 85-15। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए 83-11। इसके बाद एक और क्वेश्चन, 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो बताइए कि अंत से उसका क्रम क्या होगा? बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर आ जाएगा सी 18वां। मिश्रित अक्षर समूह AERTW को पुनः व्यवस्थित कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाओ जिसका मध्य अक्षर कौन सा होगा? तो इसका मध्य अक्षर जल्दी सर्च मारिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टी, क्योंकि इसका अर्थ बन रहा है वाटर। वाटर में टी बीच में आता है। इसके बाद 50वें क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को FKDLU लिखा जाता है तो उसी भाषा में RAID को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी UDLG। तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आ जाए सामान्य ज्ञान में। तो अब आ जाते हैं सामान्य ज्ञान की तरफ। सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो इसका आंसर आ जाएगा मंगल पांडे। तो इसके बाद आ जाते हैं 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका मुख्य कारण है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 53 देते, भारत की 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग, उच्च मध्य वर्ग,
धनी किसान, शहरी भूस्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उच्च मध्य वर्ग। तो इसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट में, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? नाना साहेब, स्वामी विवेकानंद, ए.ओ. ह्यूम, राजा राममोहन राय। तो इसका सही आंसर सी, राजा राममोहन राय। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो इसका डेरोजियो, डेरोजियो इसका सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये चार्टर एक्ट 1837, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फिर 54 में आ जाते हैं अपन, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालय को? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों का अधिकार मूल अधिकार है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण, डी। फिर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर किया करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। 62 में आ जाते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों, खुली बेरोजगारी। तो इसमें मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। इसके बाद और आ जाते हैं आगे, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। तो इसका उत्तरी भाग है पार्सन पॉइंट। तो सही आंसर आ जाएगा इसके बाद 64वें में, सॉरी इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 63 का सही आंसर आ जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसके बाद चौथे में आ जाते हैं 64 में, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। इसका सही आंसर जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। और भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो इस तो सबको पता ही होगा, हिमालय है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान क्षति। अधिरक्तस्राव है एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग, एक अनुवांशिक विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक अनुवांशिक विकार। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? मरासमस, बेरीबेरी, रिकेटस, वल्चर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरासमस ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा लौसाने, डी, लौसाने। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेजर ध्यानचंद। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी का देख लेते हैं अभी। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र, बैरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बैरी। निम्न क्रियाओं में एक कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनियाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिनियाना, डी। अब इसके बाद आ जाते हैं 73वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के
अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाता है हाथी सोती हो। इसमें अलग ही दिया है कुछ, तो यही है आंसर इसका। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकती हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं है। तो इसको पढ़ने से ही पता चल जाए, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसका सही आंसर आ जाएगा सी। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चा, ए। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा था, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ। और इसके बाद 77 दामिनी का पर्यायवाची शब्द वर्षा, नीरद, बादल, विद्युत। तो इसका सही आंसर विद्युत। मंद का विलोम शब्द है द्रुत। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। 80 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। सीता राम की, बी है आज्ञाकारी, सी है पत्नी थी, डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आज्ञाकारी। इसके बाद हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स में, कुछ देख लेते हैं अभी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश वाहन आयात का प्रतिबंध को हटाया है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। इसके बाद देखते हैं हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जोधपुर, अहमदाबाद, कोलकाता। नई दिल्ली में। हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर जाएगा मोहम्मद सलेम। किस देश में 11वें एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 आयोजन किया गया था? सही आंसर है कुवैत। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 86 हाल ही में किस कंपनी द्वारा लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेट का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर बताइए। गूगल, स्पेसएक्स, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटा। किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा मुस्लिम राष्ट्रों के बीच एक समान मुद्रा का आरोप लगाया गया है? ईरान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। सिद्धांतों में से अधिक, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर बांग्लादेश। इसके बाद आते हैं कौन सा यूरोपीय देश 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए डिजिटल शेंगेन प्रीमियर जारी करने वाला पहला देश बन गया? जर्मनी, फ्रांस, इटली। सिद्धांत में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना? तो इसका सही आंसर है स्वीडन। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पहले आनुवंशिक रूप में दंत चिकित्सा के हृदय को मानव शरीर में सुदृढ़ प्रत्यारोपित किया है? यूनाइटेड किंगडम, भारत, चीनी और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? एक वायरस, चुंबकीय डिस्क भंडारण उपकरण, प्रोग्राम में एक गलती, एक प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है प्रोग्राम में एक गलती, सी। इंटरनेट में क्षेत्र में www का सही रूप वर्ल्ड वाइड वेब।
ये तो सबको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। सी है इसका सही आंसर। और 93 कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अनुपम। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर डिजिटल कंप्यूटर। 95 क्वेश्चन का देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना एवं तर्क। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और 97 का जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो रैम पे अटक जाता है। ENIAC था एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक स्मृति युक्ति, एक इंजन। तो इसका सही आंसर डी, एक इंजन। 99 है एक पेन ड्राइव है एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के साथ इसी को ख़त्म करते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।